So I call upon the last speaker, Dharmic Business Management, directed by Sri Rama, and this presentation is by Charu Sharma. जय सिया राम। उपस्थित सभी सहृदयों को हमारा सादर नमन। मैं चारू शर्मा एंड हेमंत गुप्ता सर प्लीज एक बार। हम दोनों ने पेपर मिलकर लिखा है, बस मैं मेरे मुख से इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। हम प्राणिक हीलिंग सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राणिक हीलिंग सोसाइटी मानवीय स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता में बहुत वर्षों से सेवारत है। हमारे यहाँ आने का एक और जो महत्वपूर्ण कारण है जो हमें इमोशनली इस सभा से जोड़ता है वह यह है कि श्री राम हमारे महागुरु हैं। हम प्राणिक हीलर्स श्री राम को हमारे महागुरु की दर्जा देते हैं, उनका हमारा वो सम्मान है। और हम यहाँ मात्र एक भक्त की हैसियत से उपस्थित हैं आप विद्वजनों की सभा में, तो एक छोटा सा प्रयास आपके चरणों में हमारा प्रस्तुत है। समस्त ऑर्गेनाइजर्स का, हमारे गुरु मास्टर जोकुप्सोई का, महागुरु श्री राम का और समस्त जनों का जो यहाँ जिसकी वजह से यह सभा आज हो रही है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस कॉन्फ्रेंस का विषय है रामायण एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इसी विषय पर हमने धार्मिक बिजनेस मैनेजमेंट पर अपना एक छोटा सा प्रयास किया। धार्मिक बिजनेस मैनेजमेंट ये हमारा प्रेजेंटेशन है, पर क्योंकि समय कम है तो हम थोड़ा गति से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, हम सीधे समस्या पर आते हैं। वर्तमान समय की जो मुख्य समस्या है वह हमारे हिसाब से है कि हमारे समाज में और बिजनेसेस में एक पर्पसलेसनेस है, एक उद्देश्यहीनता है। यहाँ बैठे समस्त जनों से तो खैर उम्मीद है आप सबको पता ही होगा कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, पर यदि हम इस कमरे से बाहर जाएं, सड़क पर जाएं या कहीं भी और जाएं और किसी भी एक आम व्यक्ति से पूछें कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मुझे लगता है वो बता ही नहीं पाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। या तो उत्तर गलत देगा या अधूरा देगा। और यही हमारी मुख्य समस्या है। और यह है क्योंकि हम अत्यधिक आत्म केंद्रित हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। और हमारे जो बिजनेसेस हैं उनका भी जो परम उद्देश्य है वह यही है कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, प्रॉफिट कैसे बनाया जाए, अत्यधिक स्व संतुष्टि कैसे आई जाए, इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाए, और इसको हम मान लेते हैं हमारा परम उद्देश्य, हमारा प्राइम पर्पस, जो कि रॉन्ग, जो कि सही नहीं है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम है सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस एंड वॉर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। वॉर सिर्फ वही नहीं है जो बॉर्डर्स पे लड़ी जाती है, रियल फॉर्म्स यहाँ लड़ी जा रही हैं बिजनेसेस में, वॉर्स इन द फॉर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो क्या ये राम राज्य है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। यह राम राज्य की अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस समस्या का समाधान श्री राम के दो उपदेश हैं, राम गीता और विभीषण गीता, जो स्वयं श्री राम के मुख से उद्धृत हैं। उनको पढ़कर हमने कुछ प्रयास किया है कि इस समस्या के समाधान को जाना जाए, समझा जाए। जो हमारी रूट प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं हम समझ पा रहे कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, वह है हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस। हम गलत चीज से एसोसिएट करते हैं। हमारा शरीर ही 5 कोषों से निर्मित है, ये 5 कोष हैं, और हम इन्हीं से हमारा तादाद में बिठा लेते हैं। इससे उत्पन्न होता है अहंकार, जो हमें ब्लाइंड कर देता है, अंधा कर देता है और सत्य को देखने ही नहीं देता। हमारे जीवन की 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हम अपने जीवन के प्रारंभ में होते हैं, एक पौधा भी होता है। फिर हम आते हैं इंडिपेंडेंट स्टेज, और हमें लगने लगता है बस यही परम उद्देश्य है, हमने सब कुछ पा लिया। बट ये रॉन्ग है। हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए इंटरडिपेंडेंस, लेकिन अहंकार हमें उस तक पहुंचने ही नहीं देता, रोक लेता है। और इन्हीं सब समस्याओं से घिरे हुए लक्ष्मण भी भगवान श्री राम के पास जाते हैं और उनकी मदद मांगते हैं कि उन्हें मार्ग दिखाएं, रास्ता दिखाएं।
और श्री राम बहुत प्रसन्नता से लक्ष्मण को समझाते हैं माया, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति को। मैं उम्मीद क्या करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सब इस विषय पर मुझसे अधिक ही जानते होंगे, फिर भी मैं अपना एक प्रयास करती हूँ। पहले माया पर बात करते हैं। माया इज इल्यूजन, भ्रम, यह ही समस्या की जड़ है। और प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों माया को नहीं समझ पाते? क्योंकि जो हमारा शरीर है और मस्तिष्क है, ये माया ने ही बनाया है। तो जब माया ने ही कुछ बनाया है, उससे ही माया को समझना और उससे निकलना इज रियली रियली, और इसीलिए हम इसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और फिर माया सहारा लेती है अहंकार का, जो पहले ही हम में है, वो भी माया ने ही बनाया है। तो माया हमें इंडिपेंडेंट तो बना देती है, मैं की अनुभूति तक तो ला देती है, लेकिन हम तक इंटरडिपेंडेंस तक पहुंच नहीं है और सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बन जाती है। अब श्री राम उपाय बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मण यही तो पूछने गए थे और हम भी यही जानना चाहते हैं। तो श्री राम उपाय बताते हैं, एक तो वैराग्य, डिटैचमेंट एंड ज्ञान, राइट नॉलेज। पर जहां हम ज्ञान और वैराग्य की बात करते हैं तो ये स्टूल के दो पाए की तरह है। तीसरा पाया आता है भक्ति का, फिर हमें गिरने नहीं देता, क्योंकि दो पायों पे तो कोई स्टूल खड़ा नहीं रह सकता। तो ज्ञान, वैराग्य और फिर भक्ति जो हमें संभाल लेता है। तो इन तीन मार्गों की मदद से, इन तीन साधनों की तत्वों की मदद से हम धर्माचरण के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, उस पर आसानी से चल सकते हैं, इस एकत्व को, वननेस को, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। इसी धर्माचरण को भगवान श्री राम विभीषण गीता में भी समझाते हैं। विभीषण गीता की पृष्ठभूमि क्या है? युद्ध का मैदान है, श्री राम पदाती हैं, पदत्राण भी नहीं है और रावण बहुत विशाल रथ पर विराजमान है। विभीषण चिंतित हैं, कैसे प्रभु उस राक्षस राज से लड़ेंगे। तो विभीषण प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु कैसे युद्ध होगा। तब श्री राम रथ का ही उदाहरण देकर बहुत सुंदर उपमानों का प्रयोग करते हुए विभीषण को धर्माचरण पर अपना प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार हम धार्मिक व्यवहार को अपने आचरण में लाकर कंपटीशन को कोऑपरेशन में बदल सकते हैं, जो हमारा मेन मंतव्य होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम हमने सुना है, पर वह एक भाव है, वह धरातल पे नहीं आया है। भाव आदर्श है, उसको धरातल पर लाना ही हमारा काम है। तो यदि हम विभीषण गीता, राम गीता, इनके उपदेशों को फॉलो करेंगे तो हम इसको प्रैक्टिकल जीवन में ला सकते हैं, धरातल पर इसको ला सकते हैं। ये कुछ मॉडर्न थॉट्स का हमने सहारा लिया है। यहाँ सब बिजनेस स्कूल में हम बैठे हैं, इन पुस्तकों से आप परिचित होंगे। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत वेल नोन थिंकर्स हैं, वेल रेड हैं, स्टीफन कोवे एंड जिम कॉलिंस। इनकी पुस्तकों में स्टीफन कोवे ने 7 हैबिट्स की चर्चा की, जिसमें वो पर्पस, उद्देश्य और इंटरडिपेंडेंस यानी कि एकत्व की, परस्पर तादात्म्यता की बात करते हैं। और जिम कॉलिंस भी बात करते हैं सेंस ऑफ पर्पसेस की, वैल्यूज। तो इससे क्या सिद्ध होता है? यही बातें तो हम राम गीता और विष्णु गीता में और इवन वेदों तक में देख रहे हैं। तो सत्य जो है किसी काल का, किसी स्थान का दास नहीं है। सत्य बस सत्य है। वो तब भी सत्य था जब भगवान श्री राम ने हजारों वर्षों पूर्व उनका उपदेश दिया था, और इसमें भी यह सत्य है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह उपदेश आज भी कितने प्रैक्टिकल हैं, कितने उपादेय हैं, कितने व्यवहारिक हैं कि हम उनको अपनाकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। समय तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है हमारे हिसाब से वह यह है कि हमें हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, एकत्व को, वननेस को प्राप्त करना है, जो है इंटरकनेक्टेडनेस। मेरा मानना है कि मेरा पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब पूरे समाज का विकास हो। मैं अकेले विकसित हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, और करूंगी भी क्या? वन में अकेले विकसित होकर मुझे करना क्या है, क्या लाभ है उसका? और अगर यही लक्ष्य संपूर्ण बिजनेस अपना लें कि मैं अकेला ग्रो नहीं कर सकता, मेरी ग्रोथ रियल में तभी है जब सब ग्रो करें, सब मिलकर आगे बढ़ें, इस इंटरकनेक्टेडनेस को, इस परस्पर तादात्म्यता को अगर बिजनेस अपना लें तो वही राम राज्य और वही हमारा ध्येय भी है। एक पंक्ति याद आई है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम। मतलब हम तभी हैं जब हम एक हैं। एक यहाँ ईशोपनिषद का
एक श्लोक भी है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विद्युत्। जो सब में खुद को और खुद में सबको देखता है वो किसी से घृणा कर ही नहीं सकता। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि मेरा ये मानना है कि मुझ में राम है और आप में भी राम है, और जो मुझ में और आप में राम है वह एक ही है, तो फिर हम भी तो एक ही हुए। और जब हम एक ही हैं तो किसी प्रकार का कोई राग, कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई कंपटीशन इनका स्थान रह ही नहीं जाता। ये हमारे महागुरु जी हैं जो प्रकारांतर से भगवान श्री राम ही हैं, और जब भी हमें हमारे गुरु के चरणों में हमारी आस्था आदर अभिव्यक्त करना होता है तो हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो अब मैं, इतने प्यारी ऑडियंस मुझे कहाँ मिल सकती है, तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आपसे निवेदन है कि इस मंत्र को 3 बार हम चैंट करते हैं। मैं एक बार आपको बोलकर बताती हूँ और इस प्रकार से हम भगवान श्री राम के चरणों में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। नमो रामा ओम। आइए मिलकर 3 बार चैंट करते हैं। ओम नमो रामा ओम ओम नमो रामा ओम ओम नमो रामा ओम। आप सभी भगवान श्री राम की चरण में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बहुत बहुत It's a wonderful, Charu Sharma. I have never heard of this. Never. And such unique paper you have presented, and maintaining the same tempo. You have been very, very humble. Yeah. आप यहाँ आ ही जाइए। हाँ, आइए प्लीज चारू। नहीं ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, बट एक ऑब्जर्वेशन है। पहली बात तो आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, मैं तो छोटा हूँ और फिर भी दंडता कर रहा हूँ। तो लेकिन ये मैनेजमेंट, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा समझ में आ रही है, इसलिए मुझे बार बार तो ये सर का भी जब पेपर था, पहला प्रेजेंटेशन, और मैम का जहाँ से शुरू हुआ जहाँ खत्म हुआ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब सर सर्विस मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, होता क्या है जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं या वहाँ के पैराडाइम में बात करते हैं तो हम लोग उसको फील नहीं कर पाते। जैसे जब हम बिजनेस बोलते हैं तो हमारे दिमाग में प्रॉफिट आता है। अगर हम एंटरप्राइज का हिंदी ट्रांसलेशन देखें, दैट इज उद्योग। उद्योग में योग है, योग ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, और जिसको सर्विस मिल रही है। अगर ये योग हर एंटरप्राइज, हर काम करने वाला व्यक्ति ध्यान रखे तो जो प्रभु, मतलब जब हम बोलते हैं ग्राहक हमारा देवता है, तो उनके साथ जब एकत्र फील होगा तो सर्विस मार्केटिंग की भी सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी। और जो आपने वननेस की बात की, योग जिस भी समाज में, जिस इकोसिस्टम में हम लोग हैं, ये बात स्पेशली आप लोगों के लिए, जिस इकोसिस्टम में हम लोग हैं उस पूरे इकोसिस्टम को एक समझिए, उससे प्रॉफिट निकालने की कोशिश मत करिए, उसमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करिए। जो भी एंटरप्राइज करेंगे वो अच्छा ही होगा लॉन्ग टर्म। अश्वरेश, यहाँ पे आयु की नहीं है, ज्ञान का है। और सचमुच आपके पास जो ज्ञान है, जो जिस ज्ञान का आप क्या कह रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हो, सचमुच वास्तव में यहाँ से खड़े होकर मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। और सचमुच चारू, आपका जो पेपर था, और जैसा अश्वरेश कह रहे हैं, आज के इस सत्र में 4 लोगों के पेपर प्रेजेंट किए, उसमें से 3 ने जो है वो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन किया। केवल जो मद्रास से आए हैं वो नहीं कर पाए। परंतु मैं बताऊं कि मैं भी पीपीटीज वगैरह बनाती रहती हूँ, मगर जिस द वे इट हैज बीन मेड, द यूनिकनेस आई हैव फाउंड, because I am not that very tech savvy, but yes, the PPTs have been very, very different,
and the way they have been presented gives the real insight and the intensive reading of the particular presenter. And I really appreciate and I feel really honored once again, Om ji, आपने अदला बदली करके मुझे इस सेशन के लिए चेयर करने के लिए कहा. Yeah, there are so many things which even I have learned, and learning is a continuous process, as you all know. This particular session has given so many insights. I would love to now read the Vibhishan Gita and the Ram Gita from your angle. I don't know whether I'll be able to come to that conclusion, but yes, surely will be.